बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूँ तो मुझे तीन चार चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि पीडीएम का जो प्लान था, उनका प्लान ये था कि ये जो टेन्योर है, जो इमरान खान से हुकूमत इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए छीनी थी, जो कि मैं समझता हूँ कि आईनी अमल तो था, लेकिन जो एक शख्स जिसके पास मेजॉरिटी थी उससे हुकूमत लेने का जो इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है वो गलत था। अब इसके बाद जो भी पाकिस्तान में नई हुकूमत आएगी उसके ख़िलाफ़ जो भी अपोजिशन होगी वो इसी तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अमल सामने लाएंगे और हुकूमत को गिराने में अपना किरदार अदा करेंगे और हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बना सकेंगे। जबकि ये एक बहुत ज़बरदस्त ये आइनी और कानूनी नुक्ता था कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो ही हुकूमत बनाएगी और जो माइनॉरिटी में होंगे वो अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन ये पीडीएम ने इत्तेहाद करके 13 जमातों को मिलाकर एक ऐसा काम किया जो एक रवायत बन चुकी है और आइंदा इस रवायत के नुकसानात इन्हीं जमातों को होंगे। देखेंगे, वक्त ये बात साबित करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पहली बात जो मौजूदा सूरत हाल में मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये तमाम तर तैयारी जो की जा रही है वो है पीपल्स पार्टी को आगे लेकर आने की, क्योंकि इनके दरमियान जो मायदा हुआ था कि ये 1.5 साल जो है वो नून लीग के पास जाएगा और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जो कि अब अपनी टेन्योर को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त अक्टूबर में किसी भी सूरत आम इंतखाबात होने हैं, क्योंकि अगस्त में सितंबर में इनका जो टेन्योर है वो पूरा हो रहा है और उसके बाद तो नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत भी आनी है। और इन तमाम सियासी जमातों का और उनके साथ वो तमाम लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान के बगैर लड़ा जाए, इमरान खान की जमात को ख़त्म किया जाए। वो बज़ोर ताकत वो अपने मिशन में कामयाब होते हुए बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं और वो इमरान खान की जमात को कमज़ोर कर रहे हैं। बड़े बड़े रहनुमाओं को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए सियासत से अलग किया जा रहा है, ये बिला मुबालगा बिला झिझक मैं ये बात कहूँगा कि ये गैर आइनी काम है। लेकिन वक्त है, आज उनके पास ताकत है, वो जो चाहें करें और वो कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मत भूलें कि उन पर भी ऐसा वक्त आ सकता है। किसी भी काम में गैर जमहूरी या गैर आइनी काम करना गलत है। लेकिन इनका प्लान क्या है, अब उस तरफ आते हैं। उनका प्लान है कि पीपल्स पार्टी को आगे लेकर आया जाए, सिंध से वो अपनी नशिस्तें लेकर आ जाएंगे और उसके बाद जो वहाँ की जमातें हैं जैसे एमकेएम है या पीर पगाड़ा है या दूसरी जमातें हैं वो उनको मिलाकर सिंध से ये कोई 40-50 के करीब सीटें लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। उनका ये प्लान है और सिंध में इतनी सीटें ही उनके लिए काफ़ी हैं। बाकी वो बलूचिस्तान में भी काम कर रहे हैं और केपीके में भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से लोगों को तोड़कर वो ये 2 सूबों में कामयाब हों। चाहे कामयाब ना भी हों लेकिन कुछ रीज़नेबल नशिस्तें लेने में कामयाब वो हो पाएँ। इसके बाद आता है सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है पंजाब में। पंजाब में उन्होंने तहरीक इंसाफ को तकरीबन वो अपनी ताकत के ज़रिए ख़त्म करने में कामयाब होने के करीब जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फ़ैसले तो अभी देखने हैं ना हमने कि अल्लाह की तरफ से भी कुछ फ़ैसले होने वाले होते हैं जो अभी जिनकी तरफ हम देख रहे हैं और हमें इंतज़ार है कि वो वक्त भी आएगा जब अल्लाह का फ़ैसला भी सामने आएगा। जिस तरह से जुल्म जबर, जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत कर रही है, इससे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा देखने में नहीं आया। जिस तरह से राना सनाउल्लाह जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और रात को 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस तरह के अजीबोगरीब बातें करना कि रेप हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है जेलों में या होने वाला है या उसके किस तरफ उनका ये इशारा है, समझ से बाहर है। अल्लाह ताला हर किसी की इज़्ज़त को महफूज रखे। लेकिन एक बात याद रखें, इज़्ज़तें सांझी होती हैं, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो के लिए तैयारी की जा रही है, बिलावल भुट्टो को लेकर आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखें कि पीडीएम ने
मौजूदा 1.5 साल में पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0% है, वो शायद इससे भी नीचे हो, -0 हो, लेकिन इन्होंने अदाद-ओ-शुमार को चेंज करवाकर पाकिस्तान को बज़ाहिर कुछ माइनस से नहीं लेकिन 0 पर लेकर आ चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है, डॉलर का रेट सबसे बुलंद तरीन सतह पर है, और इसके अलावा एशिया में सबसे बदतरीन करेंसी अगर कोई रह गई है तो वो पाकिस्तान का 1 रुपया है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये थी कारकर्दगी 13 जमातों की, और ये अभी तक बाज नहीं आ रहे, बल्कि ये कहते हैं कि अभी हमें और टाइम दिया जाए, हम दोबारा हुकूमत में आकर पाकिस्तान की तबाही करेंगे, जो कि बज़ाहिर ये ताकतवर लोग, ये नज़र आ रहा है कि इनको लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अल्लाह की ताकत जो है, अल्लाह की लाठी है, बड़ी बेआवाज़ है, कुछ भी मुमकिन है। एक बात याद रखें कि आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ माइल तो कर सकते हैं, बज़ाहिर उसको नज़र तो आ रहा होगा कि वो कामयाब हैं, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले कुछ और होते हैं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि खुदा के खौफ से डरें, अल्लाह से खौफ खाएं, ये जुल्म ना करें, ये बर्बरियत का मुजाहरा ना करें। आखिरकार एक दिन मरना भी तो है, मौत को भी याद रखें। ये चीज़ें, ये दुनियावी इक़्तिदार, ये चीज़ें सब ख़त्म हो जानी हैं, और उसके बाद आखिर एक दिन हमने अल्लाह के हज़ूर भी पेश होना है। ये इक़्तिदार की बातें, ये जुल्म जबर, ये ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है, दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों को लोग मजाक करते हैं। मैं कहता हूं कि अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपनी इज़्ज़त बचाएं, पाकिस्तान की इज़्ज़त बचाएं, पाकिस्तान को महफूज रखें, पाकिस्तान की खैर करें। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामी नासिर। अल्लाह।